अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मास्टरमाइंड एकेडमी पेशावर। आज हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। तरतीब से पहले चैप्टर 14 से शुरू करते हैं, सेकेंड ईयर से, ठीक है। इंशाल्लाह ये भी तरतीब से पढ़ाएंगे। पहला ये लेक्चर, इसके बाद और लेक्चर होंगे इंशाल्लाह, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को एंटर करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो एनर्जी मिलती है, जो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल करता है, ठीक है। इससे हम एनर्जी मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसे कहते हैं रेस्पिरेशन, सही है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन, ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन पार्ट कितने हैं, कितने अपर रेस्पिरेटरी में के सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं, और इंशाल्लाह हम ये इस तरह पढ़ेंगे। फिर एक एक को तफसील से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। आइए हम आपको समझ रहे रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कहाँ होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन हमारे पास लंग में होता है, और लंग में फिर कहाँ किधर होता है? लंग में हमारे पास फिर अल्विलाई में होता है, ठीक है। अल्विलाई ऐसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस से मतलब है कि ऑक्सीजन को एंटर करना और कार्बन डाइऑक्साइड को आउटर, इसको कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग कहते हैं, एक्सपायरेशन भी कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन हमारा क्या है, जो कि इनटेक ऑफ O2, सही है, एंड आउट CO2, सही है। हमारा पास जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, हमारा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, इसके ब्रेकडाउन में ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। तो इससे हमारे पास एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो हम फिर यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। जो मसल कंट्रक्शन के लिए जो एटीपी यूज़ होते हैं, सारे ऐसे प्रोसेस जिसमें एनर्जी प्रोवाइडिंग होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एटीपी यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, gases exchange occur by the physical diffusion। ये हमारा पास फिजिकल है, ठीक है। हम सांस लेते हैं तो ये फिजिकल डिफ्यूजन है, ठीक है। केमिकल तो बाद एटीपी फॉर्मेशन में, लेकिन फिजिकल इस तरह हम करते हैं, फिजिकल डिफ्यूजन है, ठीक है। इनहाइलेशन इज एक्टिव प्रोसेस। जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास एटीपी यूज होता है। एक्टिव प्रोसेस मींस यूज ऑफ एटीपी। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इनटेक होता है, ठीक है। और इसके एक नाम भी देते हैं, इसको कहते हैं इंस्पायरेशन। एक्साइलेशन इज ए पैसिव प्रोसेस। जब हम सांस लेते थे, दोबारा निकालते, खुद बहुत निकालते, इसमें एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंहाइलेशन भी कहते हैं, एक्सपायरेशन भी कहते हैं। एक्सपायरेशन, इसमें हमारे पास होता है आउट या गेट ऑफ CO2, इसको कहते हैं एक्सपायरेशन। ये हम फिर इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले समरी बता रहा हूं। अच्छा, हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। जो हमारे लोअर दोज पार्ट विच प्रेजेंट एंड अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम या अपर रीजन या अपर पोर्शन इज कॉल्ड अपर
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें हमारे पास होते हैं नोस्ट्रल, जो नाक के जो इन है वो को हम नोस्ट्रल कहते हैं, नसल कैविटी, इधर हमारे पास जो मौजूद है उसको नसल कैविटी कहते हैं। और फेरिंग्स, ठीक है, जो इधर तो एक मौजूद है कॉन लाइक शेप है, इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। मैं आपको इधर फिर डायग्राम में समझा दूंगा, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? दोस पार्ट विच प्रेजेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रीजन, इसका हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हमारे पास लैरिंग्स है, जो वोकल कॉर्ड कहते हैं या साउंड बॉक्स भी कहते हैं, सही, जो जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर हमारे पास ये ट्रैकिया, ठीक है, इधर से ही नहीं, इधर से जो इधर तक होते हैं, क्योंकि मैं ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई, जो लंग्स को वाइंड या लंग्स को एयर डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसको ब्रोंकाई कहते हैं। लंग्स ऐसे मेन ऑर्गन है फॉर एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, क्योंकि इसके अंदर अल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको मैं समझा रहा हूं। ये हमारा पास नाक हो गया, ठीक है। ठीक है, जो इधर जो कैविटी होते हैं ना, इसको कहते हैं नोस्ट्रल। फिर इधर बड़ा कैविटी नहीं, इसको कहते हैं नसल कैविटी। नसल मीन नोज, सही है। और फिर हमारे पास आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? स्कोन लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह। कॉन लाइक ये हमारे पास 4.5 इंच होता है, ठीक है, 4.5 इंच होता है। और ये बोर्ड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। बाद लोगों के जो एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, माउथ इंजरी होता है, तो इसको फिर खुराक के लिए नोज में पाइप प्रोड्यूस होता है, इसको इसलिए हम इसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की पार्ट भी है, क्योंकि इसको फिर खुराक भी दे सकता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम की पार्ट भी है, दोनों की पार्ट है हमारे पास, ठीक है। और में लैरिंग्स क्या है? ये हमारे पास मौजूद है लैरिंग, इसको काल कहते हैं वोकल कॉर्ड, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूसिंग होता है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होता है। मैन में हमारा पास लोअर वोकल कॉर्ड होता है, लेकिन इसकी पिच, साउंड की पिच होती है लो होती है, ठीक है, लो होती है पिच। और हमारे पास जो फीमेल में होते हैं वो स्मॉल वोकल कॉर्ड होते हैं, इसको वोकल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। वो स्मॉल वोकल कॉर्ड होते हैं, लेकिन वो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मेरे हमारे पास है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? आते सी या हार्स शू लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। तकरीबन नंबर 15 to 20 होता है, ठीक है। मैं हम फिर इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पहले कुछ समझाता हूँ, ठीक है। इनको 15 to 20 इस तरह स्ट्रक्चर होता है कि कार्टिलेज से बना हुआ है, कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक को इसका मेन फंक्शन है वाइंड
को लंग तक पहुंचाना। ठीक है, फिर हमारे पास है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है? ब्रोंकाई मेन फंक्शन इसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर इनटू बोथ लंग्स। दोनों पेपड़ों को एयर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, हमारे पास जो राइट ब्रोंकाई है इसकी डायमीटर लार्ग होती है। ठीक है, पे आपको बता रहा हूँ क्यों लार्ग, डायमीटर लार्ग बट शॉर्ट देन लेफ्ट ब्रोंकाई। लेफ्ट ब्रोंकाई से शॉर्ट होता है। ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकाई से शॉर्ट होता है। क्यों शॉर्ट होता है? लेफ्ट ब्रोंकाई से शॉर्ट होता है। ठीक है, ड्यू टू लोअर लेवर नहीं, लेवर इसका लोब, इसकी वजह से जो राइट लंग इसकी डायरेक्शन से होता है। ठीक है, और अब हमारे पास आते हैं लंग्स। लंग की टोटल कैपेसिटी 100% है दोनों लंग्स की। ठीक है, लेकिन इसमें 56% वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है राइट लंग ने और 44% लेफ्ट। और हमारे पास लंग्स, राइट लंग हमारे पास 3 लोब होता है। ठीक है, सुपरायर, मिडल और ये हमारे पास होता है इंफ्रायर। और लेफ्ट लंग होता है हमारे पास के 2 लोब्स होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ को आपको लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपायरेशन, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ब्रीथिंग, जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है और लोअर रेस्पिरेटरी को हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी देखें, आपको न्यू लेक्चर आपको आ जाएगा। ठीक है, अस्सलाम।